क्योंकि वो भी रोहिंग्याओं के लिए लोने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे हरा कुर्ता पजामा पहनकर हमेशा खड़े हो जाते हैं ये भी। हाँ अरे सुन तो लो। अरे सुन तो लूंगा। मेरी सोच को तो सब तो आपको पता ही, आप तो अंतर्यामी हैं, प्रभु हो गए मुझे लगता है। आपको सब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। आप इतने अंतर्यामी आप हैं तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ब्लास्ट होने वाला। मेरे मन की बात जानते हैं, दूसरों की मन की बात जानते हैं, तो उन आतंकी जो हरामखोर थे उनकी मन की बात जान जाते, पहले पुलिस को बता देते कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला। सब मन की बात आप जानते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए इस नहीं बिल्कुल, जो हरामखोर थे, जो आतंकवादी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको इन्हीं शब्दों से इस्तेमाल किया जाएगा और उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी लगानी चाहिए। पूरा देश यही कहता है। मैं तो ये, मेरा तो सवाल दूसरा है जो अर्नब ने सवाल पूछा था। इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने अच्छा बोला, एक्शन होना चाहिए। प्रेम शुक्ला बात करने दो। अरे जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद तो बोलिए, बोलिए जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद, कहिए पीएफआई मुर्दाबाद, कहिए सिमी मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे क्योंकि हरा कुर्ते की यही आदत है। नहीं बोलने दो। हरा कुर्ता कहिए ना, पीएफआई मुर्दाबाद कहिए ना, जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद। यार क्या जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद कहिए ना। अर्नब जी ने आपको चुनौती दी है, जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद। प्रभु मैंने बोलना सुना है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर इससे डिबेट करवानी में अपनी बात कहने के बीच में जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है। जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद बोलना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए। काम क्यों है आपकी, इतना भय क्यों खा रहे हैं? ये डर किस बात का है? पुलवामा हुआ, ये डर किस बात का है? जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद बोलना हुआ, आपकी सरकार में या पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आपकी सरकार में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, आपकी सरकार में दंगे हुए, नूह में हुए, दिल्ली में हुए। बोलिए पीएफआई मुर्दाबाद, बोलिए सिमी मुर्दाबाद, बोलिए जमात इस्लामी मुर्दाबाद, बोलिए सिमी मुर्दाबाद, हिम्मत है तो बोलिए जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद। शर्म कर तो बैठ के टीवी डिबेट में अल्लाह मत बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये आपका जो है जमात इस्लामी मुर्दाबाद, ये आपका पाखंड है, आपका पाखंड खंड खंड होकर सबके सामने है। हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए, हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए आपकी नाकामी की वजह से। आरडीएक्स कहां से आया था? ये पाखंड का बुर्का टराटर फट गया। हमारी ये टराटर फट गया बुर्का, आतंकी क्योंकि जब आप आज तक नहीं बता पाए किस तरह से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो गया और आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देखती रही कि हमारे अपने लोग चले गए, हमारे अपने लोग के चित्रे कब तक एनालिसिस करोगे? एक बार तो मुर्दाबाद बोल दो। मैं बोलूं कुछ मैं बोलूं कुछ इनको, मैं बोलूं। अरे मान्यवर 2 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट आपकी बात एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बस 1 मिनट के लिए मैं आपको दूंगा, जरूर मौका दूंगा, मगर मैं आपसे 1.5 मिनट का मौका चाहता हूँ। 1.5 मिनट का मौका चाहता हूँ। बोल रहे प्रभु, मुझे तो बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? अरे आप तो अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी जाने दीजिए। ये गलत बात है। अगर आपको एजेंडा चलाना तो चलाइए। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा एक्शन होना चाहिए, आपने कहा कि डायग्नोसिस होना चाहिए, आपने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान को सबक सिखाइए। कौन आतंकी है जो हमारे देश में बार बार घुस जाते हैं? कौन ये लोग हैं जिसकी वजह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल होता है? कभी पहलगांव में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है, कभी हमारे लोग चित्रे उड़ गए लोगों के। जिम्मेदारी लेने से भागते हो आप। किस तरह से पहलगांव में घटना हुई? पुलवामा होगा, पहलगांव होगा, पार्लियामेंट अटैक होगा, दंगे होंगे, हमारे लोगों में यहाँ बम से लोग उड़ा दिए जाएंगे और आप यहाँ बैठ के नाटक करने आए हैं। ये नाटक का समय, जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी हो गया। 1 मिनट मैं अभी कुछ कहूंगा, जरा वॉल्यूम 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, अब मेरे बोलने का मौका आ गया है, मेरी बात सुने प्लीज। 1 मिनट प्लीज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरी बात सुनिए। दोस्तों, अगर आप रिपब्लिक भारत देख रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये सारे लोग हमारे प्रोग्राम पर आते हैं, नेता कहते हैं, मीडिया क्या जानती है। मैं नेताओं को कहता हूं कि नेता क्या जानते हैं। ड्रामा और एक्टिंग तो नेता करते हैं। अर्नब गोस्वामी नेता नहीं है और ना नेता बनना चाहता है। अर्नब गोस्वामी समझता है भारत के लोगों की नब्ज क्या है। और उसके साथ साथ और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये नेता जो ये कुछ बोलते रहते हैं, इन्होंने क्या किया आपके लिए? नेताओं ने 26/11 में क्या किया? भारत के जितने नेता है सब पार्टी के, इन्होंने CWG स्कैम जब हुई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2G स्कैम पर क्या किया? भारत के जितने नेता है, जितने पॉलिटिकल पार्टी, निठारी में क्या किया और निर्भय पे क्या किया? IPL स्कैम के समय में क्या किया इन्होंने? आखिर क्या किया इन्होंने?
ये नेता हैं, ये नेतागिरी करना जानते हैं। हम पत्रकार हैं, हम नेतागिरी नहीं करते। इन सब चीजों के बीच में ऐश्वर्या, एक और सवाल जो बहुत अहम है, जो मैं पूछ सकता हूं, कोई नेता की हिम्मत नहीं है कि पूछे। सवाल यह है, इस देश में जियो और जीने दो वाला जो अप्रोच चल रहा है, लिव एंड लेट लिव, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलो, तो पूछता है भारत और पूछता है अर्नब गोस्वामी, इजराइल क्या सबको लेकर चला? राष्ट्रवाद का सबको लेकर चल के होगी सब कुछ देश में। ये सेक्युलर ब्रिगेड ये कहां है? हम भी उनको लेकर चाहें, हम भी कहें आज, ओ मीर जाफर, ओ जयचंद, ओ घर में बैठे हुए विभीषण, बदल जाओ, तुमको लेकर चलते हैं। वो क्या लेकर आना चाहते हैं हमारे साथ? या आतंकी हमले के बाद एक ही धर्म वालों का नाम आया तो सबको सांप सूंघ क्यों गया? ऐश्वर्या पूछता है भारत। भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाले आज इनके मुंह में दही क्यों जम गई? पूछता है भारत। ये फ्रॉड इज स्यूडो, ये फ्रॉड इज स्यूडो। राशिद शरीफ जी आइए सामने, हिम्मत है तो बात करें मेरे साथ कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आंसू बहाने वाले सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो और वाड्रा परिवार कहां है भाई, कहां है? हाँ, आतंकी हफीज को हफीज शहीद साहब बोलने वाले दिग्विजय सिंह कहां गायब है? पाकिस्तान पर प्यार लुटाने वाले कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर किस बिल में घुस गए हैं? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ रिपब्लिक भारत पूछ सकता है। राशिद शरीफ जी, ये दोहरे मापदंड, ये हिपोक्रेसी, ये फ्रॉड वाली एटीट्यूड, इसको तो बंद करना ही होगा। ये सिर्फ हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे, मगर जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली सोच रखने वाले जो लोग हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं क्या? सरकार पर सवाल उठाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाते हैं, मगर आतंकी सोच जो इनकी डेंजरस जिहादी आइडियोलॉजी है जी। आदिल, उमर, मुजम्मिल, शाहीन, परवेज, ये नाम ले लूं मैं, रशीद साहब, तो सबकी जुबान सिल क्यों जाती है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। बोलिए शरीफ साहब, बताइए शरीफ साहब, ये क्या हो रहा है? और भारत के जितने मुस्लिम लीडर हैं वो मोर्चा क्यों नहीं करते? अरे भाई, वक्फ पर जब इनके जेबों से पैसा निकलने वाला होता है तब कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, शाहीन बाग कर दो, सब बंद करा दो, बंद करा दो। आज कहां है, कहां छुपे हुए हैं रशीद साहब, कहां है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अनवर जी, मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ सर, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी पूछता हूँ भारत का, मैं भी एक हिस्सा बनना चाह रहा हूँ। सर सुनिए आप, अनवर जी सुनिए, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत नॉन मुस्लिम को क्यों है? एजेंट्स बनते हैं, पूरे जासूस, पूरे यहाँ के फाइल है सो वहाँ से ट्रांसफर करते हैं, वो कौन है? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।